पुष्पार्पित करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ष होता रहे और अपने घर में करते रहे, नहीं तो ऐसा नहीं करते हैं तो आप मान्य नहीं हो। दूसरी चीज बता दें, बाबा साहब जब जो बोलते हैं लोग, जो पिछड़े समाज के लोग बोलते हैं, तो बाबा साहब के समय में इस भारतवर्ष में 40,000 जातियां थी। 40,000 जातियां, सोच लीजिए 40,000 जातियों को जब बाबा साहब ने संविधान बनाना शुरू किया तो सिर्फ 4 जातियों में बांट दिया। वो कौन कौन सी जातियां हैं पूछ लीजिएगा। के अर्थ का होला ज्यादा कुछ ना बताए, गूगल में खोज लीजिएगा। हर गली में मोहल्ले में मोबाइल है, सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। ट्यूशन में बना हुआ है कि भारत में जो पैदा हुआ है सभी भारतीय है, सभी इंडियन है। बाबा साहब ने एक और आपको संविधान में सजो दिया कि जो बाबा साहब ने जो 4 प्रकार की जातियां थी, उस 4 प्रकार की से बदल करके बाबा साहब ने बना दिया सामान्य जाति। सामान्य जाति जो अपने गांव में है सिर्फ एक ही जाति है, सिर्फ एक व्यक्ति है, सामान्य कोई नहीं है। क्या यादव सामान्य में आएंगे? पटेल जी आएंगे? गुप्ता जी आएंगे? नहीं आएंगे। किस में आएंगे? पिछड़ी जाति में आएंगे। और पिछड़ी जाति में आएंगे, पिछड़ी जाति में जब आएंगे तो पिछड़ी जाति में 27% का आरक्षण बाबा साहब ने दिया। 27% का आरक्षण हमारे पिछड़ी समाज के लोग जानते ही नहीं। दूसरा चीज उन्होंने दिया जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति जिसमें पैदा हुए थे, जिससे पढ़े, उसमें 21% यानी 21 लोगों को जो है आरक्षण दिए। वो आरक्षण क्या लोगों को पता नहीं है। और एक है अनुसूचित जनजाति, वो जनजाति क्या है लोगों को पता नहीं। वो अनुसूचित जनजाति जो तमाम ऐसे जो 2% की भर्ती होती है, आपको बता दें इसका मकसद क्या होता है। यानी आपके महाराजगंज जनपद में किसी सेक्रेटरी की भर्ती हो, किसी लेखपाल की भर्ती हो, किसी इंजीनियर की भर्ती हो, किसी IAS PCS की भर्ती हो, तो 100 बच्चों अगर सेलेक्ट होते हैं, उस 100 बच्चों में से 27 पिछड़ी जाति के होंगे, 27 DM पिछड़ी जाति के होंगे और 21% यानी अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति के जो DM होंगे वो 21 बच्चा होगा और जो अनुसूचित जनजाति का होगा वो 2 बच्चा होगा और सामान्य के 15% होंगे। अब आपको बताना है क्या, आपके घर में 4 लड़के हैं चाचा जी, आपके घर में 4 लड़के हैं और मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो चारों को 4 एकड़ बराबर 1-1 एकड़ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। तो हमारे समाज में आज क्या हो रहा है? आज कर रहे हैं जो 100 बच्चा अगर पुलिस की भर्ती है तो 100 बच्चे में से कितने बच्चे निकाल दिए गए? 10% आज आरक्षण खत्म कर दिया गया, वो आरक्षण चला गया सामान्य में। और 27% अनुसूचित जाति, 21 पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति 21 और 2% ST का, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया? 50%। यानी 100 में से 50% भर्ती, यानी 100 सीट में से रहा था। 2009 में मैं पैदल यात्रा करके 17 साल के प्राथमिक विद्यालय में, उस विद्यालय में जब बाबा साहब के माता पिताजी जब एडमिशन करने के लिए जाते हैं, उस समय बाबा साहब के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। उनके सामने पढ़ने के लिए शर्त रखी जाती है। वो शर्त आप जानेंगे तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। वो शर्त ये थी कि बाबा साहब का एडमिशन उसी शर्त पे होगा, उनका अलग से चट्टी बिछाना, आप लोग पढ़ने के लिए चाट लाके बैठना पड़ेगा। लेकिन बैठने के लिए कहाँ बैठना होगा? स्कूल के जो गेट है जहाँ पे सभी लोग अपना चप्पल निकाल के बैठते हैं, वहाँ पर बैठकर अपनी पट्टी बिठा करके बैठेंगे और वहाँ से पढ़ेंगे। दूसरी शर्त रखी जाती है, बाबा साहब इस ग्राउंड में खेल के जो मैदान है, उस मैदान के अंदर में जो पानी का रखा गया है, किसी बच्चे के साथ खेलना नहीं है, पानी नहीं पीना है, पानी अपने घर से लेके आना है। सोच लीजिएगा, अगर आपके साथ 3 बच्चे, इस तरह से 3 शर्त रख दिया जाए, आपको स्कूल में भेज दिया जाए और आपके बच्चे को स्कूल में बढ़िया से आपको कोई मान सम्मान न दे तो आपको कैसा लगेगा? जरा कष्ट सोचिएगा अपने दिलों में माताएं बहने, ये तब आपको पता चलेगा। इसके बाद शर्त रखी जाती है स्कूल में कि जो बच्चा यहाँ पर
भोजन करेगा तो भोजन जो है अपने घर से लेके आएंगे, पानी अपने घर से लेके आएंगे, टाट पट्टी अपने घर से लेके आएंगे, यहाँ तक कि वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, इतना शर्त रखते हैं। और आपके सामने अगर किसी एक बच्चे को शर्त रख दिया जाए विद्यालय में भेजने के लिए, तो यहाँ के नौजवान माता बहने जो प्राथमिक विद्यालय परसा की दही में लोग जाते हैं, अपने बच्चों को वहां तक लेके नहीं पहुंच पाते हैं। कहते बच्चा चलेगा स्कूल पढ़ना, तो बाबा साहब के सामने ऐसी समस्या थी, आप अपने बच्चे को नरक के तरफ भेज रहे हैं, स्वर्ग की तरफ नहीं भेज रहे हैं। और स्वर्ग क्या है? आपके पास सबसे बड़ी जो ताकत थी, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी ताकत समझी, वो है शिक्षा। शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन हमारे समाज के लोग उस शिक्षा से वंचित हैं, उस शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा लिया कि दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होगी जिसको हम डिग्री हासिल नहीं करेंगे, इतना पढ़ेंगे कोई दोबारा उतना नहीं पढ़ पाएगा। तो बाबा साहब ने इतनी डिग्री ली कि आज तक कोई दोबारा भारत में पैदा नहीं हुआ। बहुत से विद्वान वक्ता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, लेकिन एक ही शूद्र का भी जो हुआ वह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब अपनी प्रतिज्ञा पढ़ाई करने के बाद भारत में जब प्रवेश करते हैं और भारत में जब प्रतिज्ञा रखी जाती है, तो बाबा साहब को विदेश में पढ़ने का लंदन में मौका मिला। तो पहले आप अपने बच्चों को स्कॉलरशिप पाते थे, उसी तरह से एक गुप्ता बिरादरी के जो साहू महाराज थे, जो साहू थे, उस समय के राजा थे, और उस समय के जो राजा थे उन्होंने अपने राज्य में ऐलान किया था कि जो हमारे बीच में जो बच्चा पढ़ेगा और नंबर 1 की डिग्री लाएगा, हाई स्कूल में नंबर 1 पास होगा, उस बच्चे को हम विदेश लंदन में भेज करके पढ़ाएंगे, और जब पढ़ के वो बच्चा आएगा तो हमारे राज दरबार में काम करेगा। ये जो है साहू महाराज जो राजा थे, जो गुप्ता बिरादरी के लोग हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है। और वो पढ़ाए, और पढ़ने के बाद जब आए और नंबर 1 पर बाबा साहब पास हुए, लंदन गए, लंदन से जब पढ़ के आए तो उनको नौकरी की कमी नहीं थी। बाबा साहब को नौकरी की कमी नहीं थी। बाबा साहब ने जो डिग्री हासिल की PhD का, मनी द प्रॉब्लम, जो पैसा है आपके पास वो समस्या क्या है, उस पे उन्होंने डिग्री लिया। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है बाबा साहब ने स्थापित किया। आप जाइएगा बैंक कर्मचारी से पूछिएगा इस बैंक को स्थापित करने वाले कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आएगा। और सबसे बड़ा जो गूगल बाबा है उस पर सर्च कर लीजिएगा, तब आपको यकीन हो जाएगा कि आपको कौन से बाबा साहब ने कौन सी आजादी दिलाई थी। यहाँ तक कि बाबा साहब जब पैदा हुए, पढ़ लिख लिए, जब अपने देश में आना शुरू किए, उन्होंने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन समाज के लिए उन्होंने लड़ा। कौन सी लड़ाई लड़ी? अभी जो बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, उस समय एक सती प्रथा भी थी, उस समय बलिदान भी था। जब किसी के वहां जब बच्चा पैदा होता था, फूल चढ़ाओ दोनों जगह, जब किसी के वहां बच्चा पैदा होता था तो पहला बालक उसे दान देना होता था, बलि देना होता था। और जब कोई लड़की पैदा होती थी तो उसे मंदिर में दान देना होता था। बोलिए गलत है सही है? जब कोई बच्ची, सुंदर सी बच्ची पैदा हो जाती थी, उसके साथ जब बातचीत होता था तो वही लोग आते थे, ये बलि को, बच्चे को बलि दे दीजिए, आपके घर में धन यश बढ़ जाएगा। लेकिन आप आपके घर में जो बच्ची है इसे मंदिर में दान नहीं करेंगे तो आपके घर में यश कामना नहीं बढ़ेगी। और उस बच्ची को जब दान में मंदिर में ले जाते थे, जो अवैध संबंध होता था, जो उनके साथ मंदिरों में संबंध का स्थापित होता था, जो बच्चा पैदा होता था, उसको बोलते थे हरिजन। तो हरिजन शब्द का नाम कहाँ से लिया गया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग बाबा साहब के बारे में, तो पढ़े लिखे नौजवान साथी जो BA पास है, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, इन बच्चियों को पता नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कल्याण किया। तो पहले बार बाबा साहब ने जब कानून बनाना शुरू किया, जब पढ़ लिख के डिग्री हासिल किए, उनको मौका मिला कि हम अपने समाज के लोगों के लिए कानून लागू करें। तो पहला कानून उनका था कि बच्चियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लड़का लड़की एक समान होगा, कोई बलि नहीं होगी, कोई दान नहीं होगा। बाबा साहब ने कानून में अर्जित किया। आज अपने बच्चे को बलिदान दे दीजिएगा, आप कितने साल जेल में रहेंगे संविधान बता देगा।
संविधान बता देगा कौन कौन धारा लग जाएगा। आप अपने बच्चे को एक हाथ काट के दिखा दीजिएगा कौन सा धारा लग जाएगा। ये बाबा साहब के जो हाथ में ये संविधान है उनके द्वारा बना है। बाबा साहब जो अंगुली दिखाते हैं, अंगुली दिखाने का मतलब ये नहीं है कोई रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं कि बाबा साहब के हाथ में जो संविधान है उस संविधान के रास्ते पे चलेंगे तो आपको कल्याण होगा, नहीं तो दूसरे के संविधान तो बहुत नमामि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि।